हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए न्यूटी फेरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जब वी विजन ने अपना चेहरा सबके सामने रिवील कर दिया होता है तो पूरा माहौल ना बिल्कुल शांत हो गया होता है, और स्पेशली जो लैंड डिसिपल्स ना बिल्कुल शांत होकर ना वे विजन को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वे विजन अगर ज़िंदा था तो उनके सामने आया क्यों नहीं। और मतलब सबको तो पता है कि वो 13 साल पहले मर गया है, तो ये क्या हो रहा है। ऊपर से वो डेविल के साइड खड़ा था, पर अभी करंट सिचुएशन देख के लग रहा है ना कि वो डेविल के साथ भी नहीं है, उससे मोस्ट लाइकली कैप्चर करके रखा गया है। और फिर वो सोच रहा होता है कि वे विजन जैसे पर्सन वो कैसे डेमन पाथ में जा सकते हैं। ऊपर से जो लैंड किरण होता है ना बहुत ही जल्द अपने जो होता है ना डेज में से बाहर निकल जाता है और बिल्कुल ही एकदम प्यार से एकदम अफेक्शन के साथ अपने ओल्ड वॉइस में बोलता है कि जियानर तुम जिंदा हो। के बाद में वो बोलते हैं कि तुम साइड में हट जाओ क्योंकि तुम डेमन लॉर्ड के बिल्कुल मैच नहीं हो। और ऊपर से जो लैंड किरण होते हैं वो फाइनली अपने बिलव्ड डिसिपल को देख पाते हैं, अपने सन जैसे बिलव्ड डिसिपल को देख पाते हैं ना, तो वो मतलब उसे दोबारा मरते हुए देखना नहीं चाहते हैं। जो लैंड किरण ना अपने डिसिपल को हमेशा केयर करते हैं। ऊपर से वे विजन तो सबसे स्पेशल है, तो इसीलिए ना वो सोच रहे होते हैं कि मतलब वो दोबारा वी विजन को मरते हुए देख नहीं सकते, इसलिए वो बोलते हैं, उसे दोबारा कमांड करते हैं कि तुम साइड में हटो, मुझे लड़ने दो। पर वे विजन बिल्कुल साइड नहीं हटता है। वो अपने शिफू का आवाज़ सुन तो पा रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था, पर वो बिल्कुल ही अपने शिफू को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, और लैंजन को अपने शिफू को मारते हुए तो बिल्कुल ही देखने नहीं चाहता था। और वो ये भी नहीं चाहता है कि लैंजन जो है ना लेंस डिसिपल को मार दे, इसलिए वो उसने डिटरमाइन कर लिया होता है कि वो अपने शिफू की अपने गुरु की आज्ञा को आने का नहीं, उसे मतलब बिल्कुल डिनाई करेगा। और मतलब इसी ये सोच के ना वो सामने से हटता नहीं है, वहीं पे खड़ा रहता है। ऊपर से लैंजन जो है वो सब देख रहा होता है, उसका जो एक्सप्रेशन ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया होता है, उसकी आंखों में ब्लड थर्स्ट दिख रहा होता है, उसके ब्लू आइज़ में ऐसा लग रहा होता है ना कि वो अभी किसी को मार देगा और मतलब सबको मार के ख़त्म कर देगा। वो उसको और ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा होता है कि वो कैसे उसके तलवार के सामने आ गया। वो अपने गुरु के जो लैंड किरण है उसे बचाने के लिए, अगर वो टाइम पे रोक नहीं पाता अपने तलवार को तो आज वेव विजन के 2 टुकड़े हो गए होते। और ये सोच के लैंजन और ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है कि तुमने दोबारा अपनी जान को खतरे में डाल दिया, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। और फिर बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छे डिसिपल हो, बहुत ही अच्छे शिजोंग हो, और अपने सेक्ट के लिए बहुत ही डिवेटेड जो मेंबर हो, है ना। तुम इतने कोल्ड एंड लॉफ्टी फील होते हो, पर तुम अपने अंदर से ना बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। बस तुम एक ही पर्सन के खिलाफ बैड हो, वो भी अपनी कल्टीवेशन पार्टनर के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ। बाकी सारे लोगों के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और वो सोच रहा होता है अगर तुम मुझे धोखा नहीं देते, मुझे मारते नहीं, तो हम कितना अच्छे से रहते, ये सब प्यार प्यार से रहते, हैप्पीली एवर आफ्टर रहते, इन सब नफरत की जगह ही नहीं थी। और सोच सोच के ना मतलब लंजन को जितना दुख लग रहा होता है उसकी आंखों में उतना ही गुस्सा छा रहा होता है। विभूषण जो अपना स्वॉर्ड को पॉइंट करता है लंजन के खिलाफ और बोलता है कि शिफू आप लोग जल्दी भाग जाइए, ये मुझे नहीं मारेगा। और जो राइटियस सेक्ट होता है ना, अभी सब लोग थोड़ा शांत हो गए होते हैं। पता है कि वो अब जो डेमन लॉर्ड है उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि अब मेंग्याओ का जो जीन सेक्ट का जो टीम है वो भी उनके साथ मिला हुआ है, और इसलिए उन्होंने डिटरमाइन कर लिया होता है कि जो भी लोग बच सकते हैं उन्हें यहाँ से बच के चले जाना चाहिए, है ना। और मतलब वे विजन जो है उसके पास लिमिटेड टाइम है, वो अकेले कुछ जो भी करना है वो ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा इन लोगों को। इसीलिए वो सोच रहा होता है कि जो सेक्ट मेंबर से कम वो यहाँ से चले जाएं। जो ग्रांड किरण है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि कैसे जो डेमन लॉर्ड है उसने लास्ट मोमेंट में स्वॉर्ड को रोक लिया है, तो मतलब होता ना अभी तक अटैक भी नहीं किया है, तो इसलिए उनको श्योर नहीं होता है कि वो क्या करें, वो रिट्रीट करें या रुकें। उन्हें इतना पता चल गया है कि डेमन लॉर्ड के साथ वेव विजन का रिलेशनशिप कुछ अलग है, और वो शायद उन्हें ना मारे, शायद जो है ना वेव विजन सच बोल रहा है। और उन्हें ये भी पता है कि वो अकेले होते तो अपने डिसिपल को छोड़ के वो कभी नहीं जाते, पर अभी उसके साथ ना डॉजन्स ऑफ
लैंड डिसिपल और बहुत सारे सेक्ट के डिसिपल हैं, वो इतने लोगों की जान को ना खतरे में नहीं डाल सकता है। ऊपर से मतलब लैंड किरण देख रहे होते हैं कि उनके साथ आए हुए काफ़ी सारे जो कल्टिवेटर से मर गए हैं, कुछ बच्चे कुछ डिसिपल्स बचे हैं, अगर उन्हें भी इन्हें खो दिया तो फिर बचेगा ही क्या लैंड सेक्ट में। इसीलिए ना वो एकदम डिफ़िकल्ट के साथ बोलते हैं, मतलब एकदम होता ना हार मान के बोलते हैं कि ठीक है, और फिर वो पीछे मुड़ के बाकी जो डिसिपल्स हैं उनको बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो। और जो लैंस डिसिपल्स होते हैं वो अपने मतलब होता है ना सेक्ट लीडर के पीछे पीछे बिल्कुल गेट से भाग जाते हैं। और जो वेइंग होता है वो अभी भी अपने स्वॉर्ड को ना मतलब ऐसे ताने रहता है, और उसका स्वॉर्ड में से बिल्कुल चिलिंग बोलते हैं ना एक एनर्जी निकल रही होती है। उसका स्वॉर्ड जो है ना, जो सुइबियान है, वो ग्लो कर रहा होता है, और उसकी बॉडी में ना ऐसा लग रहा होता है कि इतना पावर आ गया है कि वो 10,000 एनिमीज को अकेले रोक देगा। और जैसा उसने सोचा हुआ होता है, लैंजन बिल्कुल ही उस पर अटैक नहीं करता है, बस उसका गोल्ड गेज ना वेइंग को देख रहा होता है। और जब बाकी डेमोनिक कल्टिवर्स देखते हैं कि वे विजन को लैंजन कुछ अटैक नहीं कर रहा है, तो वो भी अटैक नहीं करना चाहते हैं, और मतलब वो सोचते हैं कि ठीक है वे विजन भाग रहा है तो वो भागने देंगे। जो डेमोनिक कल्टिवेटर्स होते हैं ना, वो मतलब फिर भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं और बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आप क्या इन सबको जाने देंगे? ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मतलब सबको एक साथ मार देते, पूरा लैंड सेट ख़त्म हो जाता। पर जो वे विजन होता है वो जब जा रहा होता है, उसे देखते, उसके जाते हुए उसकी बॉडी के ना बैक साइड को देख के जो लंजन होता है वो साइलेंट रहता है, कुछ बोलता नहीं है। वो बोलता है ठीक है और इसे जाने दो, और अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि तुम्हें आना तो वापस पड़ेगा ही, तुम मुझसे दूर रह ही नहीं पाओगे, तुम्हारा बॉडी है ना वो रह नहीं पाएगा, ऊपर से तुम जियांगचंग को तो भूल नहीं सकते हो, जियांगचंग अभी मेरे पास है, तो इसलिए ये जो एस्केप है ना ये पॉइंटलेस है, इसलिए तुम अपने सेक्ट मेंबर्स का इतना केयर करते हो, तो मुझे पता है जब सेक्ट मेंबर के लिए तुम उनके साथ जा सकते हो तो तुम आओगे भी दोबारा, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास आओ और अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट करो, मुझसे माफ़ी मांगो। जो लंजन होते ना वो लैंड डिसिप्लिन को तो जाने देता है, पर बाकी जो सेक्ट होते ना डिसिपल्स होते हैं उनको मतलब वो इजीली जाने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी कि बुरियल माउंट्स को घेर लिया, डेविल पैलेस को मतलब होता ना हथियार बना लिया उसको, मतलब अभी होता ना, इसलिए वो उनको तो इतना जल्दी इजीली जाने नहीं देगा। और जब वो देख रहे होते हैं लैंड सेक्ट वाले भाग रहे, वो भी पीछे पीछे भागने का कोशिश करते हैं, पर डेमन कल्टिवेटर्स उनको पकड़ लेते हैं और चारों तरफ बस खून ही खून फैल जाता है। ऊपर से क्या होता है, जो डेमन्स होते हैं ना वही लोग उन सेक्ट्स को नहीं मार रहे होते हैं, पीछे से जिन सेक्ट है ना वो ज़्यादा ही हमला कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना कि उन्होंने एक मतलब बना ही लिया एम कि सारे जो कल्टिवेटर्स ना उनको मारना ही मारना है, इसीलिए वो लोग ना जितना हो सके सबको मार रहे होते हैं। इसीलिए जो लैंड सेक्ट है और बड़े बाकी जो नए सेक्ट और जियांग सेक्ट है उनको छोड़ के ना बाकी सारे ही लगभग जितने भी सेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे सेक्ट्स होते हैं, वो सब के सब मर गए होते हैं। यहाँ तक कि ना अगर किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं ना तो उसमें से शायद ही एक बच पाया हो, लगभग सभी लोग कम्प्लीटली एनिहिलेट कर दिए गए होते हैं। और जो बुरियल माउंट्स है ना उसकी जो ब्राउन धरती होती है वो बिल्कुल ही लाल हो गई होती है, और मतलब पूरा देख के लग रहा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, बहुत बड़ा ही बैटल हुआ है। और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो डेमन कल्टिवेटर्स होते हैं ना उस जगह को क्लीन करने लगते हैं, डेड बॉडीज़ को हटा रहे होते हैं, जो भी होता है ना। कुछ लोग जो डेमन्स होते हैं ना जो नार्कोमेंसी वगैरह परफॉर्म करते हैं वो उस बॉडी को भी प्रिजर्व करके हटा हटा के ले जा रहे होते हैं। डेमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए ये सारी चीज़ें ना यूज़फुल है, ऊपर से ये कल्टिवेटर्स हैं उनकी बॉडी तो और ज़्यादा ही यूज़फुल है। और ऊपर से जो लोग मतलब सिर्फ घायल होते हैं उनकी बॉडी को ना रिफ़ाइन कर दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी को ना वो लोग ऐसे मेडिसिन यूज़ कर पाएँ, ऐसे हथियार यूज़ कर पाएँ। ये कल्टिवेटर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि मर जाए तो मर जाए, दोबारा रीइनकार्नेट कर सकते हैं, पर अगर उनको रिफ़ाइन करके मतलब एज ए टूल यूज़ किया जाएगा उनकी बॉडी को, तो उनका सोल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। और वे वर्जन ने एक्चुअली में बैटल में कुछ किया भी नहीं होता है, उसने बस सॉरी मैंगियाओ जो है ना उसने पूरे बैटल में कुछ किया ही नहीं होता है, बस एक दो लोगों को मारा होता है, वो भी टॉप जो मास्टर्स है उन्हें मारा होता है, बाकी टाइम वो बस देख रहा होता है, उसके सबऑर्डिनेट्स जो है ना उसकी जगह फाइट कर रहे होते हैं।
और फिर फाइनली वो लंजन के सामने आता है और उनको देख के स्माइल करते हुए बोलता है कि किसी को मतलब बारे में सुनने से अच्छा उसे देखना है। फाइनली डेमन लॉर्ड को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा एडमायरेशन उनके लिए फ़ील हो रहा है बोल के वो अपना शैतानी मुस्कान देता है। जो लंजन भी है ना वो कुछ नहीं बोलता है, बस नोट करता है, बोलता है कि मैंने पैलेस मास्टर मैंगियाओ को काफ़ी ट्रबल किया, आपने हेल्प किया हमारा काफ़ी ज़्यादा। और मतलब जो मैंगियाओ है ना वो मतलब लंजन की कोल्ड वॉइस को बिल्कुल माइंड नहीं करता है, उसे पता है लंजन ऐसा ही है। वो बोलता है कि फाइनली आपने मेरा हेल्प लिया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। ऊपर से कोई कर्शियस होने की ज़रूरत नहीं है डेमन लॉर्ड, क्योंकि ये मेरा भी एक स्वार्थ ही है। ऊपर से मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ का यूनिक सीनरीज है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके डेमन मतलब होता है ना रिल्म में रह सकता हूँ क्या? तो जो डेमन लॉर्ड होते हैं, लंजन होते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो बोलते ठीक है, रहना है तो रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऊपर से अब तो वही लगभग एक टीम में ही लगभग कहला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साइड से लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए लंजन बोलते हैं कि ठीक है, पैलेस मास्टर रहना चाहें तो रह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप रहेंगे तो। आई होप आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जो मैंगिया होता है वो स्लाइटली स्माइल करता है और बहुत प्लीजली बोलता है कि थैंक यू सो मच डेमन लॉर्ड। उससे मैंगिया सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे रहने के लिए तो आया नहीं था, बस मैं एक चांस ले रहा था कि जितने राइटियस सेक्ट है उसको चांस में मैं एक साथ ही उनको ख़त्म कर दूँ। इसलिए वो रहने का कोई इसका प्लान नहीं होता है कि डेविल पैलेस में रहेगा। पर जब उसने वेवोशन को देख लिया होता है ना तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया होता है। ऊपर से उसे वो याद आता है कि कैसे कुछ सालों पहले, कुछ 100 साल पहले वो कैसे मतलब उस पर्सन से मिला था, वेवोशन से मिला था। और जब वो डीप स्लम्बर के हज़ारों सालों के डीप स्लम्बर से उठा था तो उसने वेवोशन को देखा था। और वेवोशन इतना गिफ्टेड कल्टिवेटर है जितना मतलब उसने कितने हज़ार सालों में नहीं देखा होगा। ऊपर से जब उसने अपना कल्टीवेशन टेक्निक उसे सिखाया वेवोशन को, तो वेवोशन जो है ना उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करने लगा। इसलिए जब वो सोचता है ना कि कैसे वेवोशन मर गया था, उसे बहुत दुख हुआ था उस टाइम में। और पर उसे दोबारा देख के ना मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। वो सोच रहा है अब मुझे जो मैं उस समय पूरा नहीं कर पाया उसे मैं अब पूरा करूँगा। ऊपर से उसे ये जब याद आता है कि वेवोशन का रिश्ता क्या है डेमन लॉर्ड के साथ, और जो डेमन लॉर्ड है अगर ज़िंदा है तो डेमन लॉर्ड का मतलब होता है ना वेवोशन ज़िंदा है तो डेमन लॉर्ड का आइडेंटिटी भी कुछ खास होगा। क्योंकि उसे अच्छे से ही पता है कि जो वेवोशन का कल्टीवेशन पार्टनर था लंजन था, लैन वेंगजी था। तो वो सोच रहा होता है कि अगर वेवोशन जिंदा है तो क्या सच में उसका पार्टनर मर गया है, और अगर नहीं मरा है तो जो उसके सामने खड़ा है ये कौन है। इधर क्या होता है, वेवोशन जो है ना अपने शिफू को और बाकी लेंस डिसिपल को डोमिनिक जो बुरियल माउंट से वहाँ से बाहर निकाल के लेके आ जाता है। और फिर एक जगह रुकता है और बोलता है कि शिफू आप जाइए। जो उसके शिफू होते हैं ना वो वेवोशन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें हमें साथ आना पड़ेगा, लैंडसेक तुम्हारा घर है। और ये सुन के ना वेवोशन का जो होता है ना गले तक मतलब ऐसा होता है गला भर गया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो अपने शिफू के साथ जाना चाहता है और पर उसे ये भी पता है कि वो नहीं जा सकता। ऊपर से उसे ये मतलब बहुत अच्छा लगा कि उसके शिफू ने उससे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, बस सीधा बोल दिया कि तुम्हारा घर है, तुम हमारे साथ चलो। पर उसे पता है कि वेवोशन जा नहीं सकता, वो कितना अनफॉर्चुनेट पर्सन है। अगर वो चला गया तो लंजन को छोड़ के तो उसके बॉडी कितना ज़्यादा पेन सह पाएगी। ऊपर से वो वहाँ से चले जाना भी उसके लिए वही पेन और मरने के बराबर होगा। ऊपर सबसे बड़ी बात है, अगर वो चला गया अपने बॉडी के टर्मेंट को भूल भी जाए तभी भी वो जियांग चंग को मरते हुए तो देख नहीं सकता है, क्योंकि अगर वेवोशन वापस नहीं आया तो जियांग चंग को मतलब वेवोशन बिल्कुल ही मार डालेगा और वो भी टर्मेंट करके मारेगा। ऊपर से उसे पता है कि लंजन को पता है कि वो भाग के नहीं जाएगा, इसलिए तो उसने इतना ईजिली जाने दिया। और अगर वेवोशन समय से नहीं वापस गया तो पता नहीं लंजन क्या करेगा। इसलिए जो होता है ना वेवोशन अपनी आंखों को झुकाता है और बोलता है कि आपका डिसिपल बहुत अनफिलियल है मास्टर। पर जियांग शीरी जो है वो ऑलरेडी डेमन लॉर्ड के कैप्चर में है, मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। वो जियांग सेक्ट के उत्तराधिकारी हैं, ऊपर से लैन सेक्ट के भी आपके जो चीफ डिसिपल अब वही हैं। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो नेक्स्ट लीडर रहेगा उन्हीं को बनना है, तो मैं उसे तो बिल्कुल किसी भी हाल में मरते हुए नहीं दे सकता।
और लैन किरण का ना जियांग चेंग का नाम सुनते उसके दिल में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि वो कैसे उसे बचा नहीं पाए, ऊपर से उसे एक डिसिपल को बचाने के लिए दूसरे डिसिपल को कुर्बानी देना पड़ेगा। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मास्टर के साथ चले जाओ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम उसे बचा लेंगे। पर जो वे भूषण है ना अपना गला मतलब होता हिलाता है, बोलता है कि नहीं मास्टर, आप सब जाइए, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी नहीं गए तो मतलब लेट हो जाएगा, वो लोग फिर वापस आ सकते हैं। और वो सच में जैसे ही देखता है ना, बोलता है कुछ डेमोनिक कल्टिवेटर्स ना उसे दूर से दिख रहे होते हैं। और जब तक मतलब वे भूषण उस चीज़ को प्रोसेस कर पाता, डेमन जो होते हैं ना उसके सामने आ जाते हैं। वो मतलब वे भूषण की तरफ एक नेट फेंकते हैं, जाली जैसा फेंकते हैं, उससे उसके अंदर ले लेते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या तुम अभी भाग रहे हो, तुम जाना चाहते हो या हमारे साथ आना चाहते हो? क्योंकि उनको तो क्लियर ऑर्डर मिला है कि अगर वे वर्जन अपने आप उसके साथ आ जाता है तो बाकी कल्टिवेटर्स को जाने देने के लिए, पर वे वर्जन मना करता है तो बाकी कल्टिवेटर्स को उसी जगह में मार देने के लिए, उसके बाद ना वे वर्जन को ज़बरदस्ती लेके आने के लिए। और जब देखता है कि जो वे वर्जन है उनके साथ चला जाता है, तो जो लैन किरण है वो एकदम खून का उल्टी कर देते हैं। उनका चेहरे में बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख होता है, और मतलब वो लास्ट में हार मान जाते हैं। उन्हें पता है कि उनका सबसे फेवरेट पर्सन जो है, उनका सबसे फेवरेट डिसिपल अब फिर से दोबारा डेमन के क्लच में चला गया है। पर लास्ट में वो मतलब अपने बाकी डिसिपल्स को देखते हैं, अपने सेक्ट मेंबर्स को देखते हैं, और हार मानते हुए ना उनको वापस लैंड सेक्ट में ले जाते हैं। ओरिजिनली ना जो लैन किरण है वो अकेले आना चाहते थे और मतलब जैंग चंग को छुड़ाना चाहते थे, पर किसे पता था कि वो जैंग चंग को छुड़ा नहीं पाएंगे और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाएगा। ऊपर से मतलब वो किसी को भी बचा नहीं पाए, है ना। उसके ऊपर से बॉडी भी उसका इतना इंजर्ड हो गया, उसके सोल में चोट पहुंचा है। और मतलब वे विजन का ये हालत देख के ना उनका जो लग रहा होता है ना, वो कितने साल और ज़्यादा उनका एजिंग हो गया, मतलब और ज़्यादा मतलब होता ना थके हुए दिख रहे होते हैं वो। वे विजन को लास्ट में डेमन जो लेके आ जाते हैं डेमन पैलेस में, वहाँ पे आके वो मतलब लैंजन के सामने वे विजन को पेश करते हैं। वे विजन देखता है कि लैंजन जो है मैंग्याओ के सामने बैठा हुआ है, उनके सामने डिवाइन फ्रूट है, वाइन है, और वो लोग बहुत ही मतलब हैप्पीली ड्रिंक कर रहे होते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, लैंजन होता है उसकी तरफ देखता है, कोल्ड वेज के बाद बोलता है, उसको देखता है और कोल्ड तरीके से बोलता है कि तुम वापस आ गए। जो वे विजन होता है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। बस उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि वो कैसे रिक्वेस्ट करे लंजन से कि वो मतलब मोज जो क्या बोलते हैं उसको, जैंग चेंग को और बाकी कल्टिवेटर्स को जाने दे, उन पे हमला ना करे। उसका एक ही रिक्वेस्ट होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता वो कैसे मतलब लंजन के सामने ये रिक्वेस्ट डाले। ऊपर से जो मैंगिया होते हैं वो एकदम वाइन कप पीते पीते एकदम ध्यान से वे विजन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा शैतानी हंसी दिख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, ये वही पर्सन है, ये वही है और ये ज़िंदा है। ऊपर से इसकी बॉडी जो है अब स्पिरिचुअल टूल बन चुकी है, एक आर्टिफैक्ट जैसा है जिसके अंदर एक सोल को डाला गया है। और वो सोच रहा होता है कि डेमन लॉर्ड ने बहुत ज़्यादा ही अपने एफर्ट लगाए हैं इस पर्सन को वापस लाने के लिए। इसलिए ना वो डेमन लॉर्ड की तरफ देखता है और एक मतलब होता है ना मीनिंगफुल स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि डेमन लॉर्ड जो है इतने लव स्ट्रक मैन होंगे। आपने पूरे के पूरे लैंड सेक्ट को जाने दिया सिर्फ एक पर्सन के लिए, इसका मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। लंजन जो होता है ना उसकी बात सुनता है, एकदम आइस कोल्ड वॉइस में बोलता है कि लव स्ट्रक पैलेस मास्टर आप बहुत रॉन्ग हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो जो मैंगिया होता है वो बोलता है मैं बोल सकता हूँ कि जो मास्टर है डेमन लॉर्ड है, आप उसे हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं उस पर्सन को। वो मतलब कैसे लैंड डिसिप्लिन के साथ चला गया था, फिर भी आपने उसकी लाइफ को स्पेयर कर दिया। ये अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है और क्या रीज़न है। और जो वे विजन होता है वो देख रहा होता है दोनों को ध्यान से। तभी जो लैन जन है वो मतलब जो मैंग्याओ इसकी बात को सुनते हैं और एक बहुत ही शैतानी हंसी के साथ वो अपने हाथों से ऐसा कुछ होता है ना मैजिक करते हैं, और एक बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं तीर जैसा निकलता है उसके हाथों से, मैजिकल तीर जैसा। और वो वे विजन को कंधे को चीरता हुआ उसे दीवार में जाके पिन कर देता है। और वी विजन ना चिल्ला रहा होता है, उसकी बॉडी से ना पसीने छूट रहे होते हैं, खून निकल रहा होता है।
मतलब वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। ऊपर से लंजन जो होते हैं अपने वाइन कप को पीना बंद नहीं करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो जो है ना मेंगियो को बोलते हैं कि मैंने उसके लाइफ को स्पेयर किया है, क्योंकि उसे इजीली मरने देना वो बहुत इजी रहेगा। डिसोबीडियंट पर्सन होते हैं उनको टॉर्चर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सोच के ना मतलब मेंगिया होता है वो थोड़ा सा कुछ उसकी आंखों में शैतानी कुछ चीज़ें चमकती हैं। वो मतलब वेव ओशन की तरफ देखता है और फिर स्माइल करके बोलता है कि जो डेमन लॉर्ड है वो इतने फेयर और इतने क्यूट पर्सन के साथ ये सही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो मेंगिया है उसे अच्छे से पता है जब उसका सोल वेव ओशन के बॉडी में अटैच था तो उसने अपनी आँखों से देखा था कि जो लंजन है वो कितना वेव ओशन का केयर करता था। मतलब ऐसा था कि अगर वो मर भी जाएगा तभी भी अपने जो कल्टीवेशन पार्टनर है उसे चोट नहीं आने देगा। पर ये सब कैसे ये सब हो गया है? ऐसा नहीं है कि उसे डेमन लॉर्ड के लिए कुछ केयर है, कुछ नहीं है। उसे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे लंजन जो है डेमन पाथ में चला गया या जो है अभी बन गया। उसे चिंता ना सामने खड़े हुए पर्सन की है, मतलब जो ना उसकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि उसकी बॉडी के साथ ही अटैच होके इतना 1000 ईयर्स में जितना उसने प्रोसेस नहीं किया है, प्रोग्रेस नहीं किया उसके सोल ने, उसके साथ वेव ओशन के बॉडी में रहते हुए, उसके कल्टीवेशन के साथ रहते हुए कुछ मतलब 100 ईयर्स में ही उसने बहुत ज़्यादा ही अपने बॉडी को अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया था उसके वेव ओशन की बॉडी में रहते हुए। इसलिए वो सोच रहा होता है कि एक इकलौता पर्सन है जो उसके लिए परफेक्ट बॉडी फिट है। और से जो अभी का वेव ओशन है उसका बॉडी भी और ज़्यादा परफेक्ट है। वो सोच रहा होता है कि मतलब और ज़्यादा प्रीसियस हो गया है, तो वो उसको तो बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता। मेंगिया के दिमाग में ना अलग ही शैतानी चल रही होती है। उसके बाद ना लंजन और जो डेमन जो मेंगिया है वो बातचीत और करते हैं, अपने वाइन को फिनिश करते हैं। जब मेंगिया चला जाता है तो लंजन जो है ना वो वेव ओशन के पास आता है और आके बोलता है कि तुम्हें पता था ना तुम आओगे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, पता था ना। तो जो वेव ओशन होता है जिसका मतलब एकदम हालत ख़राब होता है दर्द के मारे, वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था। फिर लंजन जो ना उसके फेस को सहलाता है, उसके लिप्स को किस करता है और बोलता है कि तुम हमेशा सब कुछ पता होता है, पर अभी तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ किस बात से हूँ। पर वेव ओशन उसका कोई आंसर नहीं देता है, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद ना जो लंजन होता है वो वेव ओशन को देखता है पर कुछ करता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वेव ओशन जो हॉल में ना अभी भी हैंग मतलब दीवार में हैंग है अपने कंधे के तरीके से, वह ऐसे ही अटका रहता है, अकेले रह जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब बिल्कुल वेव ओशन अकेले हो जाता है, तब टाइगर सिंग्स के अंदर से बोलता है कि मेंगियाओ आया है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो ओबीडियंटली सब कुछ करेगा। तो जो वेव ओशन होता है वो बोलता है कि डिपेंड करता है मैं उसके लिए अब तक कितना यूज़फुल हूँ। अगर मैं उसके लिए अनइंटरेस्टिंग हूँ और यूज़लेस हूँ तो मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा। ऊपर से वो मतलब होता ना फोर्स करेगा लंजन को कि मुझे मार दे। पर अगर मैं उसके लिए यूज़फुल हूँ तो वो बहुत कॉशियसली प्लान करेगा और लंजन को ना मतलब लंजन के खिलाफ बहुत ही कॉशियसली प्लान करके वो मतलब जो होगा ना आगे का चाल चलेगा। तो टाइगर सिल बोलता है कि आप बहुत क्लियर हैं मास्टर इस चीज़ में। तो वेव ओशन बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही क्लियर हूँ और मुझे पता है कि जो मेंगिया हो उसे क्या चाहिए, उसे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मतलब केयर करता है वो। और तो तब टाइगर सिल बोलता है कि वो भी मतलब होता है ना गॉडहुड में जाना चाहता है, वो भी डाओ को अपनाना चाहता है, मतलब होता है ना डाओ रिल्म में जाना चाहता है, जो गॉड रिल्म बोलते हैं ना डाओ रिल्म में जाना चाहता है। तभी मेंगियाओ का मतलब बात सुन के वेव ओशन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेंगियाओ यही चाहता है, उसे डाओ तक अचीव करना है, उसे जो होता है ना गॉड बनना है। और ये उसने हज़ारों सालों पहले कोशिश किया था, यहाँ तक कि वो मतलब जो होता है ना सेलेस्टियल रिल्म के पीक तक पहुँच गया था, पर जो होता है ना ब्रेक थ्रो में वो मर गया क्योंकि उसने जो होता है ना काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें की थी जो अननेचुरल थी, की वजह से उसका जो है ना कल्टीवेशन उस समय आगे बढ़ नहीं पाया और उसकी जो होते ना बॉडी का डेथ हो गया। पर उसने जो अपने
इतना पावरफुल तो था कि हेवन रिलम तक क्रॉस करके सेलेस्टियल रिलम में पहुंच गया है। तो वो इतना स्ट्रांग बन गया है कि उसकी आत्मा को उसने प्रिजर्व कर रखा था, और उसके जो कॉन्शियसनेस है ना वो भी था, इतने हज़ारों सालों तक था। ऊपर से वो अभी भी इतना स्ट्रांग बन गया, बस उसे एक स्टेप चाहिए, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है, वो डाओ को पा सकता है, वो गॉड रिल्म में जा सकता है। टाइगर बोलता है कि मास्टर मैं सब समझ रहा हूँ, पर आप उसे कन्विंस कैसे करोगे कि आप अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप उसके ब्रेक थ्रू में हेल्प करोगे। तभी वे विजन होता है ना, स्माइल करता है अपने मन के अंदर ही और बोलता है कि टाइगर सिल्ग आप मेरे गोल्डन फिंगर हो, आपके कंट्रीब्यूशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब वो पिछली बार मेरी बॉडी में अटैच हुआ था, मेरे सोल को धीरे धीरे वो कब्जा कर रहा था और देख रहा था कि कैसे मैं उसका कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब तुमने मुझे काफ़ी सारे उसके इफेक्ट से बचाने में मदद किया था। उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, मैंने पता लगने भी नहीं दिया, और तुम्हारी मदद से मैं उसके क्लचेस से बाहर निकल पाया, वरना कब का मैं अपने सोल को उसके आगे खो चुका होता। पर तुमने उस समय मुझे बचाया है, तो आगे भी मुझे बचाओगे। मैंने उसकी नज़र को ध्यान से देखा है, जैसे मुझे इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। मुझे लग रहा है उसे दोबारा अपने प्लान में शामिल करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विजन बोलता है कि मुझे पता है कि वो अब जैसे उसे पता चल जाए कि मैं अभी भी उसके लिए बेनिफिशियल हूँ, उसको ब्रेक थ्रू में मदद कर सकता हूँ, होता है ना, तब वो देखना वो लंजन के खिलाफ जाने में भी सोचेगा नहीं। बस मुझे एक हिंट देना है और वो लंजन को भी एनिमी बना लेगा, क्योंकि वो इतना सेल्फिश है, उसके लिए बस अपना कल्टीवेशन, अपना ये सब मैटर करता है। तो जैसे मैं उसे थोड़ा सा हिंट दूंगा, वो बिल्कुल हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, और यही मेरा प्लान है। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। अब जो है ना, धीरे धीरे स्टोरी का जो क्या हुआ था, किस वजह से ना विंग ने लंजन को मारा था, वो धीरे धीरे ना क्लियर हो जाएगा, और उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आ रही है और आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको स्टोरी अच्छी लग रही है, जो इसे रेगुलरली सुन रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू देन, बाय बाय, टेक केयर।